हेलो डी स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा वो है बीए इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर को हम देखेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 1 का लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप प्लीज़ इसके प्रीवियस क्लास को देखेंगे और देख के अपना कमेंट ज़रूर बताएंगे उसमें कि क्लास आपको कैसी लगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों वो है बीए इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 यानी कि प्रोज में पढ़ेंगे, और प्रोज हम देखेंगे कि किसने लिखा था। तो बच्चों आप सभी ने प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा भी था। तो प्लेटो के बारे में आज प्लेटो का ही लिखा हुआ एक प्रोज, जिसमें हम देखेंगे द रिपब्लिक, यानी कि प्लेटो जी ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, और वो बुक थी कौन सी, बुक 7 थी, और उसी बुक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर यूनिट 2, और हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है प्रोज। हम राइटर की अगर बात करें तो देखेंगे प्लेटो जी हैं, जिन्होंने प्रोज को लिखा था, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक। इसी बुक के बारे में, इसी समरी के बारे में, इसी स्टोरी के बारे में हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं बच्चों। यस, और जो ये रिपब्लिक बुक है प्लेटो द्वारा लिखी हुई है ना, ये है बुक नंबर 7। ओके, अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कुछ सीन को कि ये जो प्लेटो जी थे वो कहाँ के स्टूडेंट थे। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों की अगर प्लेटो की, तो देखेंगे प्लेटोज स्टूडेंट हिज एकेडमी, यानी कि प्लेटो जी जो थे वो एकेडमी के स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने रोट ऑन नियरली एवरी फील्ड, यानी कि हर प्रत्येक फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा ही था। और अगर इनके बीसी की यानी कि इनके ईसा पूर्व की बात करें तो 342, और फाउंडेड हिज ओन स्कूल की बात करें तो देखेंगे लिशियम, यानी कि ये जो था वो था 335 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात करेंगे। तो हमने देख लिया प्लेटो को। अब हम फटाफट देखेंगे इनके जो क्लासिफिकेशन थे, इनके जो कैटलॉग्स थे, वो प्लांट एनिमल सब पे कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने क्लासिफिकेशन करके कैटलॉग्स करके लिखा ही था। जैसे प्लांट्स पे लिखा था, एनिमल्स पे लिखा था, इस्टेब्लिश किया था, उसके कुछ प्रिंसिपल थे। बॉटनी और जियोलॉजी पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अगर बॉटनी और जियोलॉजी की बात करेंगे तो प्लेटो जी नहीं थे, ये एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे भी एरिस्टोटल। अगर इसमें प्लेटो की बात करेंगे तो देखेंगे कि प्लेटो कौन थे और एरिस्टोटल, इन दोनों फिगर को आपको देख के बताना है कि इसमें से प्लेटो कौन थे और एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जी कौन थे। अब बच्चों अगर हम बात करें व्हाट इज़ द एलोगरी ऑफ द केव, है ना। अगर एलोगरी की बात करें तो एलोगरी और केव से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं, जो इस समरी से, इस स्टोरी से बहुत अच्छे से रिलेट करेगा और टोटली उसी पर डिपेंड भी होगा। तो अगर बच्चों बात करें, आपको एक कमरे में बंद कर दें जहाँ से कुछ भी दिखाई ना देता हो, आपको ये एहसास भी ना होता हो कि बाहर की रोशनी क्या है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से प्लेटो जी ने भी यहाँ पे इस समरी को डेडिकेट किया है। किस तरह से किया है वो भी देखते हैं। तो देखेंगे कि प्लेटो ने प्रेजेंट, यानी कि मेटाफोरिकल अगर हम बात करें तो प्लेटो रिप्रेजेंटेड अ मेटाफोरिकल स्टोरी वेयर प्रिजनर्स आर चेंज इनसाइड ए डॉग केव, यानी कि प्लेटो की यह एक रूपक कथा है जो वो प्रस्तुत किए थे, जिसमें एक कैदी एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे रहते हैं। प्लेटो जी क्या कह रहे हैं कि द रिपब्लिक यानी कि एलोगरी ऑफ द केव, जो बुक है बुक 7, उसमें यही है एलोगरी ऑफ द केव। यानी कि प्लेटो एक, यहाँ पे देखेंगे कि प्लेटो रिप्रेजेंटेड ए मेटाफोरिकल स्टोरी वेयर प्रिजनर और चेंड इनसाइड अ डार्क केव, यानी प्लेटो एक रूपक कथा को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कुछ कैदी रहते हैं। कुछ कैदी किस में रहते हैं, एक अंधेरी गुफा में रहते हैं। और किस चीज़ से बंधे रहते हैं बच्चों, तो वो बंधे रहते हैं जंजीरों से। ओके, ऑल राइट, जंजीरों से बंधे रहते हैं। आगे अब देखेंगे कि कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। प्लेटो जी बड़ी अच्छी ही समरी लिखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कथा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। एक कैदी से स्टार्ट होती है जो अंधेरी गुफा में रहता है, और किस चीज़ से बंधा रहता है, तो वो बंधा रहता है जंजीरों से।
अ प्रिजनर इन द केव, यानी कि जो गुफा में कैदी रहते हैं बच्चों, गुफा के जो कैदी रहते हैं वो क्या जन्म से ही गुफा में रहते हैं या किसी कार्ड बस रहते हैं, कोई रीजन रहा होगा, ऑथेंटिक रीजन रहा होगा, उसकी वजह से गुफा में रहते हैं, और क्यों रहते हैं इस पर भी बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रिजनर इन द केव की बात तो देखेंगे द प्रिजनर हैव बीन इन द केव सिंस बर्थ फेसिंग अ वॉल अनएबल टू टर्न देयर हेड्स, यानी कि ये कैदी जो हैं वो गुफा में जन्म से ही रहते हैं, यानी कि जैसे ही उनका बोर्न हुआ, जैसे वो पैदा हुए वैसे ही वो गुफा में रह, अगर एक तरह से कहा जाए तो वो गुफा में ही पैदा हुए थे और उनका जन्म भी गुफा में हुआ था, और उस गुफा की दीवार से ही क्या किए वो उसी तरफ मुंह किए हुए, यानी कि गुफा में पैदा हुए वो और उसी गुफा में रह गए। जब बड़े हुए तो पता चला कि वो जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन क्या है कि आपको इस ऐसे किसी लेफ़्ट या राइट है ना, किसी भी एंगल से अगर खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या है जंजीर से बंधे रहेंगे, क्या अपना सर हिला सकते हैं? नहीं, मैं भी नहीं हिला सकती अगर बंधी रहूँगी तो, ठीक है। तो वो क्या है कि अपना दीवार की तरफ चेहरा किए थे, अपना फेस किए थे, है ना, और सिर को घुमा नहीं सकते थे। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि द प्रिजनर हैव बीन इन द केव सिंस बर्थ फेसिंग अ वॉल, यानी कि दीवार की तरफ फेस किए हुए थे, अनेबल टू टर्न देयर हेड्स, और अपने सिर को नहीं घुमा सकते थे। कौन? जो गुफा में कैदी जंजीरों से बंधे हुए थे। ओके, अब बात आती है जो शैडो होता है। शैडो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब गर्मियों के दिन में हम दोपहर में देखते हैं तो हमारा शैडो कुछ अलग होता है, मॉर्निंग टाइम में कुछ अलग होता है, इवनिंग टाइम में कुछ अलग होता है ना। तो यही शैडो है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो केव में, यानी कि जो कैदी बने हुए हैं गुफा के अंदर, जंजीरों से बंधे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि सनलाइट्स क्या होते हैं, है ना। उनको तो बस ऐसा कंफ्यूज किया गया है कि वो एक गुफा के अंदर हैं, बाहर कुछ चीज़ें जल रही हैं, और जिसके इंट्रैक्शन से, यानी कि बाहर जैसे कुछ जल रही है चीज़ें तो उनको थोड़ी सी लाइट मिलती है, अंदर अगर है वो बाहर से लग रहा है कि कुछ जल रहा है, वहाँ से कोई हैंड ऐसे हिला रहा है या कुछ दिखा रहा है, तो उनको ये पता चल रहा है कि हाँ बाहर आग जली हुई है और वहाँ से कोई हमें कुछ इंट्रैक्ट कर रहा है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस परछाइयों के माध्यम से वो समझते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए प्लेटो जी क्या कहते हैं कि बिहाइंड दैम ए फायर एंड बिटवीन द फायर एंड द प्रिजनर ऑब्जेक्ट आर मूव्ड, यानी कि प्लेटो जी कहना चाहते हैं इस समरी में कि उनके पीछे एक आग जल रही है। ऐसा कैदियों का भ्रम है ना, वो भ्रम में रहते हैं कि उनके पीछे कुछ आग जल रही है, और आग जो है वो कैदियों के बीच में क्या करती है कि जो जैसे उनको लगता है कि गुफा में है, बाहर आग जल रही है और उसमें कुछ वस्तुएं ऐसे मूव की जाती हैं, यानी कि हिलाई जाती हैं, है ना। और उस जो वस्तुएं मूव की जाती हैं उनको लगता है कि इसे हमें कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ शो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यही होता है इस गुफा में रहने वाले कैदियों के साथ बच्चों की, उनके पीछे एक आग जल रही होती है और आग और कैदियों के बीच वस्तुएं क्या होती हैं, मूव होती हैं, यानी कि हिलाई जाती हैं, और हिलाकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, आगे अगर हम देखेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे द प्रिजनर सी ओनली शैडो द बिलीव देम अ रियलिटी, है ना, यानी कि द प्रिजनर सी ओनली शैडो एंड द बिलीव देम टू रियलिटी। कैदी क्या करते हैं, सिर्फ परछाइयाँ देखते हैं और उन्हें ही अपने जीवन का असली सच मानते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया वो नहीं देखे हैं, है ना, बाहर की दुनिया नहीं देखे हैं, और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि बाहर जो भी चीज़ें जल रही हैं, जो वस्तुएं हिलाकर दिखाई जा रही हैं वही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, सब रॉन्ग है, कुछ भी ट्रू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। एस्केप ऑफ वन प्रिजनर, अचानक एक दिन क्या होता है, अचानक एक दिन एक कैदी को रिहा कर दिया जाता है, यानी कि उस केव से, उस गुफा से उसको फ्री कर दिया जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है। फिर जब वो मुक्त होता है तो फिर उसे क्या देखने को मिलता है, जो उसका आज तक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि गुफा के अंदर रहने पे जो आग जलाई जाती हैं, आग के सामने कुछ ऐसी वस्तुएं हिलाकर दिखाई जाती हैं, वही जीवन का सत्य है, उसके अलावा जीवन का कोई सत्य नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका कन्फ्यूजन था। अब वो जब रिहा होता है गुफा से तो उसको कुछ और ही चीज़ें बहुत अतिरिक्त देखने को मिलती हैं। वन प्रिजनर एस्केप एंड सी द फायर एंड द रियल ऑब्जेक्ट, है ना,
कि एक कैदी क्या होता है वहाँ से यानी कि गुफा से मुक्त होता है, फ्री होता है, वहाँ से छोड़ा जाता है। और सबसे पहले वो क्या करता है, आग और असली वस्तुओं को देखता है। अभी तक उसको पता था कि आग के सामने जो वस्तुएं मूव होती हैं, है ना, वही सच है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वो आग के अलावा कुछ रियलिटी चीज़ों को देखता है। जैसे एट फर्स्ट ही द ब्लाइंडेड एंड द लाइट ऑन द कन्फ्यूज, यानी कि शुरुआत में वह रोशनी से क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे ही गुफा से वह निकलता है और उसे सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। जैसे गुफा में तो बहुत अंधकार था, वहाँ पे एक दीपक भी नहीं था, तो वहाँ हमेशा अंधेरा अंधेरा ही रहता था। कभी कभी ऐसा रहता था कि सूर्य की थोड़ी रोशनी, जिसे वो समझते थे कि आग जलाई जाती है, वही कभी कभी आते थे जिसमें वो कुछ चीज़ों को हिलाते थे, यानी कि वहाँ पे मूव करते थे और वही देखते थे। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो देखता है कि कुछ अलग दुनिया है, आग से हटके कुछ अतिरिक्त दुनिया है, जिसमें उसकी आंखों पे कुछ रोशनी पड़ती है और वो क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, प्रॉपर कंफ्यूज होता है। जब वो कंफ्यूज हो जाता है यानी कि भ्रमित हो जाता है, और अगर हिंदी में कहा जाए कि वो चौंधिया जाता है ना। जब बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो क्या होता है, चौंधिया जाता है, यानी कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या इतनी भी लाइट होती है, इतनी भी प्रकाश होती है, जीवन क्या क्या अलग सत्य भी हो सकता है। यस अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि उसके साथ क्या होने वाला है और जो कैदी है उनके साथ भी क्या होने वाला है। डिस्कवरी ऑफ द रियल वर्ल्ड, यानी कि वास्तविक दुनिया की खोज। अगर हम वास्तविक दुनिया की खोज करें तो देखेंगे कि उसमें जो कैदी थी, स्लोली ही गोज आउटसाइड द केव एंड द सी द सन रियलाइजिंग द ट्रू रियलिटी। धीरे धीरे वह गुफा से क्या करता है, सबको बाहर निकालता है। जब वह खुद गुफा से बाहर जाता है, रियलिटी की दुनिया को देखता है कि आग के अलावा कुछ और भी है जीवन में, कुछ और भी जीवन की वास्तविकता है, तो वो धीरे धीरे सबको रिहा करता है, यानी धीरे धीरे सबको गुफा से बाहर निकालता है। और जब सभी लोग सूरज की रोशनी को असली में देखते हैं तो क्या करते हैं, असली दुनिया की पहचान करते हैं, असली दुनिया की पहचान करते हैं। और उनको ये भी लगता है बच्चों कि सच में गुफा से बाहर भी दुनिया बहुत अच्छी है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से सरवाइव करने का प्रयास भी करते हैं। अब गुफा से वापसी क्या होती है, रिटर्न विद द केव, यानी गुफा में वापसी। ही रिटर्न्स फ्री द अदर बर्ड, ही लाफ हिट हिम एंड रेजिस्ट। वह दूसरे को आज़ाद कराने लौटता है, लेकिन वे सब का मजाक उड़ाते हैं और विरोध करते हैं। ये तो देखो कि वो एक ऐसा मतलब कैदी था जो गुफा से बाहर निकला, और गुफा से बाहर निकलने के बाद देखा कि गुफा के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया होती हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी रंग बिरंगे चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे रोशनी की चीज़ें हैं, जो हमें आग के माध्यम से दिखाई जाती थी, जो हमें एक वस्तुओं के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया जाता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। उससे भी हटके भी कुछ दुनिया में है। वो क्या करता है, जाता है, कुछ कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकालता भी है, लेकिन जो दूसरे वहाँ पे प्रिजिस्ट रहते हैं, जो कैदी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब वापस करने जाता है वो गुफा में, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जो गुफा के अंदर रहते हैं। मीन्स क्या हुआ बच्चों कि वो पहला कैदी था जो रिहा हुआ, रिहा होने के बाद वो सोचा कि मैं अपने साथियों को भी आज़ाद करता हूँ, वो भी बाहर की दुनिया से परिचित हों और उन्हें भी इस रंग बिरंगी दुनिया का आनंद लेना चाहिए, लुत्फ़ लेना चाहिए, और उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कैदी उसी माहौल में पल चुके थे और रह चुके थे काफ़ी दिनों तक, इसलिए उनको ये सब मजाक लग रहा था। और उसने मतलब क्या किया, जो अंदर सारे कैदी थे उन्होंने उस पहले पुरुष का बहुत मजाक उड़ाया, और उसके इन सब बातों का, यानी कि बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी अतिरिक्त है, बड़ी रंग बिरंगी है, इसका विरोध भी किया। अगर इसके हम मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को देखें, यानी कि इसकी व्याख्या, तो देखेंगे बच्चों की अज्ञानता और भ्रम की दुनिया की ये कहानी थी। ये समरी जो थी प्लेटो जी की द रिपब्लिक करके बुक 7 में, वो अज्ञानता से भरी हुई है ना। ये रिपब्लिक डे वाली रिपब्लिक नहीं थी, ये बुक था। अज्ञानता और भ्रम की ये दुनिया थी। अगर पूछा जाए कि इसका थीम क्या है, तो बच्चों यही बताएंगे हम, वर्ड ऑफ इल्यूजन एंड इग्नोरेंस था। अगर शैडो की बात करें तो झूठे विश्वास और दृष्टिकोण के लिए ये कहानी बनाई गई थी। इसमें लाइट, सन और रियलिटी कुछ अलग थे। ट्रूथ, नॉलेज एंड अल्टीमेट, यानी सत्य, ज्ञान और वास्तविकता, इसमें कुछ अलग थे बच्चों। यस
और अगर हम इसमें स्कैब्ड प्रिजनर पर्सन की बात करें, यानी कि जो कैदी थे, अगर उनकी हम बात करें तो कैदियों को देखेंगे कि जो दैनिक और दार्शनिक यानी कि ज्ञान। तो इस कहानी में बच्चों यही हमें सीख मिलती है कि जो प्रिजनर रहते हैं, यानी कि जो केव के अंदर रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी होती है। उन्हें बस ये पता था बच्चों कि कैदी जो रहते थे केव के अंदर, गुफा के अंदर, उन्हें ये बस पता रहता था कि बाहर कुछ ऐसे लाइट जल रही है जिसे आग के नाम से वो जानते थे, और उस आग में कुछ मूव करते थे। तो मूव करने को क्या पता चलता था कि कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। उसी के माध्यम से वो सारी चीज़ों को जानते थे और उसी से परिचित थे। लेकिन जब एक कैदी बाहर निकलता है और वह जाके देखता है कि दुनिया कुछ अतरंग है, कुछ अच्छी है, कुछ रंग बिरंगी है, इस आग से हट के भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर वह क्या करता है, दूसरे कैदियों को छुड़ाने का प्रयास करता है। इसका थीम अगर देखेंगे तो थीम हमने आपको बताया ही इग्नोरेंस एंड नॉलेज पे था, यानी कि अज्ञान बनाम ज्ञान पे, रियलिटी वार इल्यूजन यानी वास्तविकता और बनाम भ्रम पे, यानी कि पूरा टोटली कन्फ्यूजन, जो हमने आपको पहले बताया, एजुकेशन एंड लिबरेशन, फिलोसफर एंड गाइड, है ना, यानी कि दार्शनिक और मार्गदर्शन पे था, दार्शनिक एक मार्गदर्शन। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये आपको समरी कैसी लगी, कैसी लगी, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और मैंने आपको बताया कि ये फिगर देख के आप बताएंगे इसमें से प्लेटो कौन है और इसमें अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जी कौन है। तो बच्चों ये आज की क्लास यानी कि यूनिट 2 यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ और उसमें हम देखेंगे कि पोएट्री, प्रोज के बाद पोएट्री आती है, और पोएट्री में हम देखेंगे कि क्या समरी रहने वाला है, क्या लिटरेचर रहने वाला है, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये क्लास आपको कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए हो उसको भी लिखा करिए आप लोग। तब तक के लिए बने रहिए SKVP यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।